गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, यदि आपको किसी का हालचाल पूछना है, किसी से बात करनी है, तो आप क्या करते हो? वेरी गुड, फ़ोन करते हो। और हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। वेरी गुड। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वेरी गुड। लेकिन सोचो, जब ये सब चीज़ें नहीं थी तब आप क्या करते? बिल्कुल सही कहा आपने। तब हम जो है पत्र द्वारा या चिट्ठियों द्वारा एक दूसरे का हालचाल पूछते, एक दूसरे के बारे में जानते, एक दूसरे से बातचीत करते जो हमसे दूर हैं। ठीक है, तो आज जो है हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। ठीक है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यानी कि पत्रों की जो दुनिया है वो कैसी है, पत्र किस तरीके से हम इस पाठ में ये बताया गया है कि पत्र जो है आज के समय में कैसे अपना महत्व रखते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिक साधन जैसे हो गया आपके फ़ोन हो गया, SMS हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पत्र जो है, पत्रों में आप अपनी भावनाएं लिखते हैं। जिस प्रकार से पत्रों में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उस तरीके से ये जो अन्य साधन है जो सूचना आदान प्रदान करने के नवीनतम, वो उतना प्रभाव नहीं डालते। ना पढ़ने वाले पे उतना प्रभाव पड़ता है, ना लिखने वाला अपनी भावनाओं को उतने अच्छे से उसमें व्यक्त कर पाता है। ठीक है, एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवादों और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका रही। जब हम इतिहास जो है पढ़ते हैं तो बहुत सारी जो है घटनाएं पत्रों के माध्यम, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो है पत्रों के माध्यम से अनेक जानकारी हमें मिली। हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम चला, महात्मा गांधी के पत्रों से, नेहरू जी के पत्रों से, या रविंद्रनाथ टैगोर के पत्रों से, सुभाष चंद्र बोस के पत्रों से हमें जो है उस समय के घटनाक्रम और उस समय के जो भी बातें थी उनका हमें ज्ञात होता है। तो उन्होंने कहा है कि जो है राजनीति में, साहित्य में या इतिहास में इन पत्रों ने बहुत अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। ठीक है, पत्रों का भाव सब जगह एक जगह, यानी कि पत्र जो है एक जैसे ही महत्व रखते हैं, भले नाम अलग अलग। अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इनका महत्व जो है चाहे वो किसी भी भाषा में हो एक समान रहता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्रों का अपना अपना महत्व है तथा लिखने वाले की अपनी अपनी शैली है। हर एक व्यक्ति का पत्र लिखने का अपना तरीका है। औपचारिक पत्र अलग तरीके से लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र अलग तरीके से लिखे जाते हैं। और जो भी पत्र लिखता है, पत्रों के द्वारा उसकी भावनाओं की जो है अभिव्यक्ति होती है और उसका जो है नज़रिया व्यक्त होता है कि किस नज़रिए वो रखता है अपना किसी भी विषय पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य, यानी जो घोड़े पे दौड़ दौड़ के इधर से उधर जो है तेज़ घोड़ों पे दौड़ के सूचनाएं देते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। किसमें? सूचना में। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार यानी टेलीफोन। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। और आज के समय में तो इससे भी आगे जो है इंटरनेट आ गया है। सेकंडों में जो है आप एक दूसरे से सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया।
डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप लोग लिखते हैं ना, लेटर राइटिंग आपके पास आज भी सिलेबस में है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको आज भी लिखना सिखाया गया है, आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है। इसीलिए रखा गया है बेटा, क्योंकि इनके आज भी इनका महत्व बरकरार है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। ये अलग चीज़ है कि आज जो है बड़े शहरों में पत्रों का महत्व थोड़ा कम हो गया है, लेकिन देहाती दुनिया यानी गांव में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है चिट्ठियों की दुनिया आज भी जैसे चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन व्यापारिक जो डाक है वो आज भी कायम है, उसकी संख्या आज भी बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है ना। आपने मूवीज़ में देखा होगा या आप लोगों को पढ़ा होगा कि पत्रों को जो है उनके पास जो है, अब तो फ़ोन भी है, लेकिन कुछ कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ दुर्गम क्षेत्रों में जो है सैनिकों की पोस्टिंग होती है, जहाँ फ़ोन काम नहीं करते हैं, वहाँ पे अपना हालचाल जानने का, अपने परिवार के हालचाल जानने का अभी भी सैनिकों के पास जो है पत्र एकमात्र साधन होता है। पर जब परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, लेकिन पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार का साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। कहते आज की तरह पहले भी संचार के आधुनिक साधन होते तो शायद जो है पत्रों को इतना ना लिखा जाता। तो इतिहास में जैसे नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो जेल में से पत्र लिखे थे, वो पत्र आज हमारे पास संग्रह के रूप में नहीं होते। ना ही वो पत्र होते जो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को लिखे, ना वो पत्र होते जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखे हैं, ठीक है, जो आज भी जो है इतिहास की धरोहर के रूप में हमारे पास हैं। देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों
जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, मतलब कोई जवाब नहीं था। उनके अलावा कोई ऐसा था नहीं जो उनके जैसे पत्रों का जवाब तुरंत दे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। प्रशस्ति पत्र यानी जो बहादुरी पुरस्कार या कोई महान पत्र आपको जो दिया जाए। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं की जानी मानी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन को लिखे गए, और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। मुस्तैद से यानी तत्पर रहते थे, तुरंत किसी का पत्र आया उसी समय जवाब देना है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सब आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी से पहले भी पत्र लिखे जाते थे, लेकिन आज़ादी के बाद पत्र लेखन में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। और यह जो है इसलिए भी हुआ, इसको सबसे ज़्यादा जो है गुडविल का काम इसलिए क्योंकि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, दूर दराज के लोगों को जो है संदेश पहुंचाता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। सरकारी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच
जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ठाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से चलते यानी जब कोई उन्हें मनी ऑर्डर भेजेगा तब उन तक जो है पैसे पहुंचेंगे। डाक द्वारा जो पैसा पहुंचाया जाता है उसको मनी ऑर्डर कहते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव में जो संदेश लेके आए, अपनों की कुशलता लेके आए या जो है अपनों तक जो पैसे पहुंचाए, वो किसी देवदूत से कम नहीं जाना जाता, वह डाकिया। तो बच्चों, अब ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसको लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तर आप लोग कर लेंगे और इस पाठ में जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई उसको आप लोग ऑनलाइन क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।